Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Harihar Sir English Wale. Today I am here with the third chapter of Flamingo book, and that is Deep Water by William O. Douglas. This is a very important chapter for the examination point of view, and I have brought maximum MCQs for that. Now let's start the MCQ. The first question is, who is the writer of the chapter Deep Water? Deep Water चैप्टर के राइटर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम डॉगलस। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो विलियम ओ डॉगलस भी है, तो दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई हड़बड़ाने की चीज नहीं है, विलियम ओ डॉगलस या विलियम डॉगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फियर ऑफ वाटर डेवलप इन द राइटर्स माइंड व्हेन ही वाज, राइटर के दिमाग में पानी के प्रति भय जो है वो कब स्टार्ट हुआ? या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, एट व्हाट एज नैरेटर्स एवर्जन टू वाटर स्टार्ट, पानी के प्रति नफरत या घृणा कब स्टार्ट हुआ नैरेटर्स के दिमाग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मीन्स पानी के प्रति जो नफरत है, घृणा है, या पानी से जो भय है, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ जब ऑथर का एज मात्र 3 या 4 साल था, जब वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच के किनारे टहल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द चैप्टर डीप वाटर इज ब्लैंक ऑफ विलियम डॉगलस। जो थर्ड चैप्टर है वो विलियम और डॉगलस का एन ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर डी होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। जब राइटर अपने ही लाइफ के बारे में लिखता हो तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, और जब राइटर किसी अन्य व्यक्ति के लाइफ के बारे में लिखता हो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। तो यहां पर जो कहानी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो कहानी जो राइटर है विलियम ओ डॉगलस, उन्होंने अपने ही जीवन के बारे में लिखा है, अपने ही लाइफ से रिलेटेड स्टोरी लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हु सेड दीज लाइन्स? ये लाइन जो है वो किन्होंने कहा? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बीइंग हाउंटेड बाय फियर फॉर मेनी ईयर्स डॉगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। वर्षों तक अपने दिलो दिमाग में पानी का भय पाले हुए डॉगलस ने कब स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया? He took the help of, और इसके लिए उन्होंने किससे मदद ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एन इंस्ट्रक्टर का मदद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड डॉगलस गो डाउन टू। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डॉगलस जो है वो पानी के नीचे कितनी बार गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थ्राइस। इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछ सकता है कि डॉगलस ने कितनी बार बाहर निकलने का प्रयास किया, तो उसका भी आंसर थ्राइस हो जाएगा, 3 बार, क्योंकि वो 3 बार नीचे गया और हर बार उन्होंने प्लान किया था कि जब भी मैं नीचे जाऊंगा तो एक जोर का जंप मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन ही वाज। ये जो दुर्घटना घटी YMCA पूल पे, वो कब घटी? The misadventure at the YMCA pool happened when he was, जब वो अपने पिता के साथ था, अपने फ्रेंड के साथ था? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलोन, जब वो बिल्कुल अकेला था, कोई उसके साथ नहीं था। एक दूसरा लड़का आया बिल्कुल हट्ठा कट्ठा और उन्होंने ही उसे पानी में फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम द इंस्ट्रक्टर टुक टू मेक डॉगलस अ स्विमर। डॉगलस को स्विमर बनाने के लिए, एक तैराकी बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर ने कितना समय लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 मंथ्स का टाइम लिया। मीन्स अक्टूबर से स्टार्ट किया सिखाने के लिए और अप्रैल तक उन्होंने सिखाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर वेंट टू कैलिफोर्निया बीच फॉर मॉर्निंग वॉक विद हिज। कैलिफोर्निया बीच, नैरेटर जो है कैलिफोर्निया बीच वॉक करने के लिए किसके साथ गया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपने पिता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसेज ऑफ दिस लेसन इज फ्रीडम ऑफ फियर फ्रॉम।
किससे फ्रीडम? तो पानी के भय से। राइट आंसर इज डी, पानी के भय से फ्रीडम जो है उसी का मैसेज देता है ये चैप्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द राइटर वॉज फॉन्ड ऑफ। राइटर जो था, राइटर जो है वो शौकीन है, बोटिंग का भी है, स्विमिंग का भी है, कैनोइंग का भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम डॉगलस वॉज बोर्न इन। विलियम डॉगलस का जन्म हुआ था मिनेसोटा में हुआ था। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डीप वाटर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम। ये कहानी जो है डीप वाटर वो किससे ली हुई है? तो ये कहानी जो है वो लिया हुआ है ऑफ मैन एंड माउंटेन से। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम डॉगलस स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ। किस एज में विलियम डॉगलस ने तैराकी सीखना शुरू किया? डियर स्टूडेंट्स, विलियम और डॉगलस, ये आप कंफर्म हो गए कि विलियम और डॉगलस के मन में पानी का भय तब आया जब वो मात्र 3 या 4 साल का था, अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच में टहल रहा था। लेकिन वर्षों इसके दिमाग में पानी का भय रहा और इस पानी के भय के कारण वो अपने जीवन का मजा नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसको बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, फिशिंग करने का बहुत ही शौक था। उसके सारे फ्रेंड एंजॉय करते थे, लेकिन वह इन सारी चीज़ों से वंचित हो गया था। इसीलिए जब उसकी उम्र 10 या 11 साल की हुई तब उन्होंने निश्चय लिया कि उसे एनी हाउ स्विमिंग सीखना चाहिए, क्योंकि जब वो पानी से डरेगा तो फिर जीवन का एंजॉय नहीं ले पाएगा। क्योंकि जहां पर उसका घर है, जिस शहर में उसका घर है, वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of the institution where author started to learn swimming? ऑथर जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन में स्विमिंग तैरना शुरू किया? तो जो वो इंस्टीट्यूशंस था वो था YMCA पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच रिवर द ऑथर्स मदर कंटिन्यूअसली वार्न हिम। किस नदी को लेकर के ऑथर की माँ जो है वो ऑथर को हमेशा चेतावनी देती थी? तो वो जो था वो याकीमा रिवर था। याकीमा रिवर को लेकर के उसकी माँ हमेशा चेतावनी देती थी कि आप वहाँ मत जाना, वो बहुत ही विश्वासघाती है, वो बहुत ही डेंजरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेटर्स मदर वार्नड हिम, उसे चेतावनी देती थी अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकीमा बिकॉज। नरेटर्स की माँ उसे याकीमा रिवर में तैरने से हमेशा मना करती थी या ना तैरने की चेतावनी देती थी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था और विश्वासघाती था। विश्वासघाती इन द सेंस कि उसकी गहराई जो है वो इक्वल नहीं थी और ना ही स्लोप में थी। वो बिल्कुल कहीं बहुत ज्यादा गड्ढा है तो कहीं कम गड्ढा है, तो इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए उसे विश्वासघाती बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द YMCA पूल वॉज। YMCA पूल जो था वो कैसा पूल था? तो बहुत ही सेफ पूल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डीप पूल वॉज एट द शैलो एंड। सबसे कम गहराई कितनी थी? जो सबसे कम गहराई वाला साइड था वो 2 और 3 फीट थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 फीट। हाउ डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डीप पूल वाज एट द अदर एंड। दूसरे तरफ पूल की गहराई कितनी थी? दूसरे तरफ पूल की गहराई कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 फीट। ये जो पूल इसलिए सुरक्षित था क्योंकि ये पूल एक साइड 3 या 4 फीट गहराई थी और दूसरे साइड इसकी जो गहराई थी वो 9 फीट थी, और गहराई जो था वो बिल्कुल स्लॉप में था, इसलिए ये पूल जो है वो बहुत ही सेफ था। व्हाट सपोर्टेड ऑथर टू स्विम इन द पूल। पूल में तैराकी सीखने के लिए ऑथर किसका सपोर्ट लेता था, या क्या ये कौन सी चीजें थी जो ऑथर को सपोर्ट करती थी
हिम्मत देती थी कि वो पानी में जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स जो है, वाटर विंग्स जो था उससे ऑथर को हिम्मत मिलती थी, वो श्योर हो जाता था इससे कि वो पानी में नहीं डूबेगा, इसीलिए वो उसका प्रयोग करके पानी में तैरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेटर डिड नॉट वांट टू वॉक इनटू द पूल बिकॉज ऑफ। नरेटर जो है वो पूल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका जो पैर था वो बहुत ही पतला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज स्किनी लेग्स। स्टूडेंट्स, जब वो पूल जाता था तो वो बिल्कुल फुल कपड़ा पहन करके पूल में तैरता था, इसलिए वो शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनता था क्योंकि उसके पैर बहुत पतले थे, उसको बड़ा शर्म लगता था कि और सारे लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, इसीलिए वो हाफ पैंट पे तैराकी नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेटर वेंट टू ब्लैंक बीच विद हिज फादर। नरेटर जो है वो कौन सा बीच अपने फादर के साथ गया हुआ था? तो वो गया हुआ था कैलिफोर्निया बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू नरेटर व्हाइल एंजॉयिंग विद हिज फादर। नरेटर के साथ क्या हुआ जब वह अपने पिता के साथ एंजॉय कर रहा था कैलिफोर्निया बीच के किनारे, तब उसके साथ क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेव्स नॉक्ड हिम डाउन। लहरें जो है उसे गिरा दी एंड स्वेप्ड ओवर हिम, और उसके ऊपर से निकल गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंड टू द नरेटर व्हाइल एंजॉयिंग विद हिज फादर। अपने फादर के साथ जब नरेटर एंजॉय कर रहा था तो उसके साथ क्या घटना हुई? तो वही जो है लहरें उसे गिरा देती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है, उसे डुबा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नरेटर्स फादर रिएक्शन टू दिस इंसिडेंट। वो जो घटना घटी थी माय डियर स्टूडेंट्स, ये घटना कैलिफोर्निया बीच की थी और उसी घटना के बारे में बोल रहा है कि जब नरेटर्स जो है वो वेव्स जो है उससे टकराया, वेव्स उससे गिरा दिया पिता के कंधे से और उसे पूरी तरह से ढक दिया, तो नरेटर्स के अंदर भय आ गया, पानी से वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। वही क्वेश्चंस उसी के बाद का क्वेश्चंस है, कहता है कि जब वो पानी में डूब गया तो उसके फादर का रिएक्शन कैसा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ही लाफ्ड। वो बहुत हंसने लगे। वो इसलिए हंसने लगे क्योंकि जान रहे थे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नरेटर्स नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज पूल लुकिंग व्हेन द नरेटर वाज अलोन देयर। जब नरेटर ये जो स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि जब एक दो दिन नरेटर YMCA पूल जाता है, एक दो दिन के बाद वो थोड़ा सा आराम अच्छा महसूस करने लगता है, कंफर्ट महसूस करने लगता है पानी में। तो एक बार वो 2-3 दिनों के बाद एक बार वो जल्दी वहां पे चला जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अकेला वहां जाता है वो, जब वो अकेला रहता है तो पूल कैसा दिख रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाटर वॉज स्टिल, पानी शांत था, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट, और नीचे का जो बॉटम था वो बिल्कुल वाइट दिख रहा था, एज एंड क्लीन एज अ बाथ ट्यूब के जैसा वाइट और क्लीन दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नरेटर सीट ऑन द साइड ऑफ द पूल। नरेटर जो है वो पूल के किनारे क्यों बैठ गया? इसलिए बैठ गया क्योंकि नो वन एल्स वॉज देयर, क्योंकि वहां और कोई नहीं था। व्हाई डिड नरेटर सीट ऑन द साइड ऑफ द पूल? बिकॉज नो वन एल्स वॉज देयर। जब नरेटर पहुंचता है पूल के पास, बिल्कुल पानी शांत है, स्थिर है, उसे हिम्मत नहीं होती है कि वो अकेला पानी में जंप करे, इसीलिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डिड नरेटर सीट ऑन द साइड ऑफ द पूल। इसलिए क्योंकि वह अकेला था और कोई वहां पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली। वो जो लड़का था वो कितने उम्र का था? वो जो हट्ठा कट्ठा हष्ट पुष्ट, ब्रूसर का मतलब होता है हिस्ट, हष्ट पुष्ट, वो जो लड़का था वो कितने साल का था लगभग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 18 साल का, 18 ईयर्स। व्हाट डिड बिग ब्रूसर व्हाट डिड बिग ब्रूसर सेड टू नरेटर। नरेटर को हष्ट पुष्ट लड़के ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उन्होंने कहा हाय स्किनी,
हाय पतले दूल्हे, उसका मजाक उड़ाया। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम पानी में डूबना चाहोगे। नेक्स्ट, हु पिक्ड अप एंड टॉस्ड नरेटर इनटू द डीपेस्ट साइड ऑफ द पूल, नरेटर को किसने उठाया और पूल के सबसे गहराई वाले छोर में फेंक दिया। उसका राइट आंसर हो जाएगा बिग ब्रूसर, वो हष्ट-पुष्ट लड़के ने जो 18 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नरेटर प्लान, नरेटर ने क्या प्लान किया जब उसका पैर जमीन पे टच करेगा, बॉटम जो सतह है, जब नीचे का हिस्सा जो है वो टच करेगा, तब वो क्या करने का प्लान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक अ बिग जंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। व्हाट डिड नरेटर प्लान व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9 feet सीम्ड टू डॉगलस लाइक, वो 9 फीट की गहराई जो है वो डॉगलस को कितना प्रतीत होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 90, वो 9 फीट की गहराई डर के कारण उसे 90 लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, वेयर डज द नरेटर फाइंड हिमसेल्फ व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियस। ये क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि जब नरेटर होश में आया, पुनः जब होश में आया नरेटर, तो वह अपने आप को कहां पाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड द पूल, वो अपने आप को पूल के किनारे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस ही ब्लैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सूक, वो बड़ा कांप रहा था, हिल रहा था, क्राइड रो रहा था, और डिड नॉट ईट एनीथिंग, और 1-2 दिन तक बढ़िया से खाना भी नहीं खा पाया, वो रात में अच्छा से सो भी नहीं पाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे थोड़ा सा ए बी सी डी में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स, ये समझ लेंगे, ये सी है और ये डी समझ जाएंगे इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स डॉगलस रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स डॉगलस रिपीटेड एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेस, कितनी बार इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का एक्सरसाइज डॉगलस ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 टाइम्स, 100 बार उन्होंने प्रैक्टिस किया। व्हाट वाज स्टॉपिंग नरेटर टू गेट इनटू द वाटर, पानी में जाने से क्या रोक रहा था, नरेटर को पानी में जाने से क्या रोक रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरीज ऑफ फुल ऑफ टेरर इन YMCA, YMCA पूल में जो उसके साथ घटना घटी थी, जो डर आया था उसमें, पूरी तरह से पानी का भय जो उनको सीज कर लिया था YMCA पूल में, इसी कारण से नरेटर जो है वो पानी के नजदीक भी नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ वाटर डिप्राइव नरेटर फ्रॉम द जॉय ऑफ। ये क्वेश्चंस हमने शुरू में भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स, कि पानी के भय के कारण नरेटर जो है वो किन चीजों का मजा नहीं ले पाता था। तो हमने उस समय भी बताया, फिशिंग का नहीं ले पाता था, स्विमिंग नहीं कर पाता था, कैनोइंग नहीं कर पाता था, फिशिंग नहीं कर पाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ नरेटर डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न्स स्विमिंग। यहां पे एस नहीं होगा, यहां पे एस नहीं होगा। इन विच मंथ नरेटर डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग, किस मंथ को नरेटर ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। तो ये हो जाएगा अक्टूबर मंथ, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्टर पुट अ ब्लैंक अराउंड विलियम डॉगलस वेस्ट। The instructor put a belt and rope around William Douglas waist. Next question है, what does the instructor teach the narrator at the first step? फर्स्ट स्टेप में इंस्ट्रक्टर जो है वो नरेटर को क्या सिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इनहेल एंड एक्सहेल, क्योंकि सबसे पहले जब इंस्ट्रक्टर आता है उसके वेस्ट में बेल्ट बांध देता है, उसको एक रोप से उसको
हैंग कर देता है और सबसे पहला जो वो प्रैक्टिस करवाता है वो पानी के अंदर कैसे इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, सबसे पहले वही सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच एक्सरसाइज डॉगलस प्रैक्टिस्ड आफ्टर एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रैक्टिस करने के बाद डॉगलस अगला क्या प्रैक्टिस करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किक लेग्स एंड हैंड्स। हैंड्स और लेग्स को कैसे किक करना है, पानी में कैसे पैडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंस्ट्रक्टर से नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। कब इंस्ट्रक्टर कहता है कि अब तुम अपने से तैर सकते हो, डाइव कर सकते हो और लंबी दूरी भी तय कर सकते हो, क्योंकि अब आप एक अच्छा स्विमर बन चुके हो। ये कहता है अप्रैल में, क्योंकि हमने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है अक्टूबर में और 7 महीने लगते हैं इंस्ट्रक्टर को अच्छा स्विमर बनाने के लिए डॉगलस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल, क्योंकि अक्टूबर से अप्रैल आप जोड़ेंगे तो 7 मंथ्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तुमको क्या लगता है तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो। नरेटर ने ये वर्ड्स किसके लिए बोला? तो ये टेरर को बोला, भय को बोला। तैराकी सीखने के बाद जब डॉगलस डिसाइड कर लिया कि तब तक उसका वाटर का फियर जो है वो नहीं खत्म होगा जब तक वो लंबी तैराकी नहीं करेगा, और इसके लिए वो वेंटवर्थ चला जाता है तैरने के लिए। और जब वो लंबी दूरी की तैराकी कर रहा होता है तो बीच में वो पुनः अपना चेहरा पानी के नीचे डालता है, पुनः भय लौट आता है और उसी समय वो उसे डांट करके कहता है कि अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, और भय जो है वो भाग जाता है। और तब उसे एहसास होता है कि उन्होंने पानी के भय पर पूरी तरह से विजय पा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द नरेटर गो टू टेस्ट हिज फियर ऑफ वाटर एट लास्ट। कहता है अंत में नरेटर जो है वो अपने पानी के भय को टेस्ट करने के लिए कहां जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। वेंटवर्थ जो है वो झील है जो कहां पे है, न्यू हैम्पशायर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस विलियम डॉगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। कहता लेक जो है, झील जो है वेंटवर्थ झील, उसमें कितनी दूरी स्विमिंग करता है विलियम और डॉगलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 माइल्स। नेक्स्ट, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। झील जो है वेंटवर्थ झील वो कहां था, तो वो था न्यू हैम्पशायर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इन द चैप्टर डीप वाटर द नरेटर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ। डीप वाटर में नरेटर जो है वो अपने भय के बारे में बात कर रहा है। क्या चीज से भय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी से भय के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही हैड कन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर ऑफ वाटर। कहता है डॉगलस ने कब ये एहसास किया, कब वो श्योर हो गया कि पानी का भय जो है उस पर उन्होंने काबू पा लिया है। ये तब उनको एहसास हुआ जब वो वेंटवर्थ में स्विमिंग करते हुए गया, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। तब उसे एहसास हुआ, तब वो कंफर्म हुआ कि पानी का भय जो है वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड डॉगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग। कहता है पानी में डूबने का जो अनुभव था उस अनुभव से उन्होंने क्या सीखा। तो उन्होंने सीखा कि भय जो है उसका सामना करना चाहिए, भय से नहीं भागना चाहिए। भय से भागेंगे तो भय आपके साथ रहेगा, इसीलिए फेस द फियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ये रिपीट हो गया है। हाउ ओल्ड वाज द बिग ब्रूसर। जो हिज पुष्ट लड़का था उसका उम्र कितना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 ईयर्स। लास्ट जो है ये आपको जानना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है।
तो हमने इसका आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA? YMCA का फुल फॉर्म क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। किसी तरह का कमेंट हो तो आप जरूर करें, कोई सुझाव हो तो आप जरूर दें, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चूंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, एक छोटा सा प्रयास है। वे सारे बच्चे जो क्लास नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, पैसे की कमी के कारण ट्यूशंस भी नहीं जा पाते हैं, या फिर जाते हैं तो बहुत छूट जाता है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।